हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग फिर हम करने वाले हैं कैंडल रीडिंग ही करेंगे, कैंडल वैक्स रीडिंग ही करेंगे हम लोग, जो कि आप लोग की डिमांड है। रीडिंग कीजिए कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है ये हमारा टॉपिक रहने वाला है कि वो रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। सो ये हम टॉपिक करने वाले हैं। तो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। सो क्या करना है, अपने पर्सन को आप याद करो, ठीक है। जनरल रीडिंग है, ठीक, इस बात का ख्याल रखना है। तब तक मैं कैंडल को जला लेती हूँ, ठीक है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आपको, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, तो जिनको भी पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्ट है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो फिर लाइट को करते हैं बंद और करते हैं अपनी ये रीडिंग स्टार्ट, ठीक है। गहरी सांस ले लो, ठीक है। चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड कीजिए। आप दोनों जो है, मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों अभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, एकदम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। फैमिली इशू हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप दोनों बिल्कुल भी जो है कांटेक्ट में नहीं हो। और लॉन्ग डिस्टेंस भी है, दोनों में काफ़ी दूरियां आ चुकी हैं। दोनों में आपने भी एफर्ट्स डालना छोड़ दिया है और आपके पर्सन ने भी एफर्ट्स डालना छोड़ दिया है अब इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप भी परेशान हो गए हो और ये पर्सन भी परेशान हो गए हैं। दोनों ही मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो और दोनों ही हैंग्ड मैन की एनर्जी में हो, यानी कि स्टक हो, मूव ऑन नहीं हो पा रहे आपसे, ना ही आपके पर्सन मूव ऑन कर पा रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में तो हो, बट यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो और उतने एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो या डालना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्सन के साथ कितना भी एफर्ट्स डालो, ठीक है, ये पर्सन आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि आपके पर्सन जो है क्या सोचते हैं रात को सोने से पहले। ये तो मैंने बताया कि आप दोनों के रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, कैसा है, ताकि आप जान पाओ कि ये रीडिंग आपके लिए है ये भी या नहीं है। कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, ये भी मैं बता दूं, ठीक। ओके, सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, आपके जो कार्ड्स हैं मुझे बता रहे हैं, कार्ड्स कह रही हूँ, जो ये एहसास हो रहा है मुझे आपके एनर्जी से, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपसे बात तो करना चाहते हैं, पर शुरुआत पहले चाहते हैं कि आप करो। पहले ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से शुरुआत हो और आप इनके पास कॉल करो, मैसेज करो, तभी ये पर्सन कुछ करेंगे। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। इनकी चाहत भी मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन अकेले तो हैं, बट ये पर्सन झुकना नहीं चाह रहे हैं। ये पर्सन को दूरियां मंजूर हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन सिचुएशन को संभालना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि हाँ, सिचुएशन जो है मुझसे अकेले नहीं संभलेगी और ये पर्सन जो है सिचुएशन को अकेले संभाल भी नहीं पाएंगे। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, सोचते हैं आपके बारे में। आपसे बात करने के लिए ये पर्सन सोचते हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप हो, जो लोग हैं उनके पर्सन उनको वहाँ पे स्टक करते हैं। घूम फिर के जो है ना ये पर्सन को आना आपके पास है। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं
जो भी हो, जाना तो मुझे पड़ेगा उसी के पास। आपके जो पर्सन है यहाँ पे अपनी फैमिली को मनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए। और ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि सेक्रीफाइस किया जाए अपने रिलेशनशिप में, अपनी खुशियों में, या फिर अपने पर्सन के साथ चला जाए अपनी खुशियों के साथ, यानी कि उनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं और ये पर्सन सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्रीफाइसेस करने से जो है ना एक की ज़िंदगी नहीं, तीनों की ज़िंदगी जो है ना बेकार जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को अलग अलग रखेंगे। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ ऐसे मैं रिलेशनशिप में गया या गई, तो मैं उसको वो खुशियाँ, वो चीज़ें जो है ना मैं नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आपने उनको एहसास ही इस कदर करवाया है अपने होने का, आपने उनके साथ अपनी खुशी शेयर की है, उन्होंने आपके साथ शेयर की है, और दोनों के दिल एक दूसरे से मिले हैं। दोनों ही जो है ना यहाँ पे बस फैमिली की वजह से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, चाहते दोनों हो, इंतज़ार दोनों को है, लेकिन दोनों ही स्टक हो, दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपने भी ट्राई किया है मूव ऑन करने का, ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मूव ऑन करने का मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों उसकी तरफ मैं जो है बढ़ता चला जा रहा हूँ, अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपके पर्सन जो है ना अलग अलग जो है ये रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली इनका जो है डिप्रेशन में मुझे दिख रहा है। ये पर्सन डिप्रेशन में दिख रहे हैं, काफ़ी हद तक ये पर्सन ने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है, अपनी फैमिली से भी अलग कर लिया है, अपने फ्रेंड से भी अलग कर लिया है, लगभग सबसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ये पर्सन, क्योंकि डिप्रेशन तो है। ठीक है, डिप्रेशन है यहाँ पे। ये पर्सन जो है ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन सेक्रीफाइसेस करने से डर रहे हैं और ये पर्सन को आपसे मिलना है। ठीक है, सेक्रीफाइसेस करेंगे तो वो आपके साथ करेंगे। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं रात को सोने से पहले कि सेक्रीफाइसेस अगर करने की नौबत भी आई ना तो मुझे उसी के साथ करना होगा, मैं किसी और के साथ सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको दिल से अपनी वाइफ या फिर अपना हस्बैंड मान लिया है, तो ये आपके साथ ही कनेक्ट होना चाहते हैं, ताउम्र आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि देखो ये सबसे अलग हो सकते हैं लेकिन आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। माना कि सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पे ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, क्रॉस रोड पे खड़े ज़रूर है, बट यहाँ पे ये पर्सन जो है ना चाहते तो हैं आपको, आपके साथ कनेक्शन तो बनाना है इस पर्सन को, क्योंकि आपकी यादें इस पर्सन को परेशान करती हैं। ये पर्सन आपको भूल नहीं पाते हैं, चाहे आप दोनों कितने भी दिन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बट ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। मुझे ये पर्सन एक असमंजस में फंसे हुए दिख रहे हैं। असमंजस ये है कि इनकी फैमिली नहीं चाहती है कि आपके साथ इनका रिलेशन हो और ये चाहते हैं कि आपके साथ ही हो, है ना। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे बनी हुई है, इनकी फैमिली रेडी नहीं हो रही है और ये पर्सन चाहते हैं कि फैमिली रेडी हो जाए फिर से हम दोनों फिर से अलग जो है ना हो, और हम दोनों जब साथ में आए तो हमेशा के लिए साथ में आए। ये पर्सन हमेशा ही जो है ना आपके बारे में रात को सोने से पहले ये सोचते हैं। रात को सोने से पहले ये पर्सन की ऐसी भी थिंकिंग नज़र आ रही है कि आपके बिना फ्यूचर सोचना इनके लिए बहुत मुश्किल है। फ्यूचर
को सोच करके चलना बहुत मुश्किल है, और बिना फ्यूचर देखे जो है ना ये पर्सन नहीं ये आगे बढ़ सकते। थर्ड पार्टी के साथ ये फ्यूचर नहीं देख पा रहे अपना, जो भी है थर्ड पार्टी, कोई अदर पर्सन है या फिर यही पर्सन है, यानी कि जिनके साथ इनका रिलेशन है, ठीक। ये थर्ड पार्टी के साथ जो है ना अपना रिलेशन नहीं देख पा रहे हैं आपके पर्सन। क्लियरली दिखता है कि आपके पर्सन जो है अपना एक अलग अलग सा ही ना स्वभाव इन्होंने बना लिया है, सबसे दूर दूर रहने का, सबसे दूर दूर रह कर के हाय हेलो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन पे क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, ये पर्सन खुद ही समझ रहे हैं। रोज़ रात को सोने से पहले ये एक बार आपकी पिक ज़रूर देखते हैं, आपका लास्ट सीन ज़रूर चेक करते हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक भी किया हुआ है ना, आपको अनब्लॉक करके ये जो है ना पर्सन सीन ज़रूर करते हैं, आपको देखते ज़रूर हैं कब तक ऑनलाइन हो। कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, कहीं किसी से रिलेशनशिप में तो नहीं जा रहे हो, क्योंकि आप बड़े मासूम पर्सन हो, और इतने मासूम हो कि आप किसी ऐसे पर्सन की इंटेंशन को नहीं समझ पाते हो जल्दी। तो इनको डर है कि कहीं कोई और जो है, इनको जो है यही डर है कि आपको जो है ना ये पर्सन से कोई और ना छीन करके ले जाए, है ना। कहीं ये देखते रह जाए, अपने ईगो ही में ही रह जाए, और इस पर्सन का मुझे दिखता है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं मैं देखता ही रह जाऊंगा और कोई और ना उड़ा के लेके चला जाए, है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे इनको होगी। यहाँ पे इनको एक ऐसा भी दिखता है जैसे कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज भी काफ़ी रहे हैं, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर के ये पर्सन का मुझे ज़्यादा थिंकिंग नज़र आ रहा है, ज़्यादा सोच नज़र आ रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ कहीं फिर से तो नहीं होगा ऐसा, कहीं मेरा पर्सन फिर से तो मुझे एक ऐसी जगह तो नहीं छोड़ जाएगा जहाँ मैं अकेला हो जाऊँ। अकेलेपन से ये पर्सन डर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर का मुझे डर दिख रहा है, ठीक। और ये पर्सन का मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली से कम, लेकिन आपसे जो है ना, आपसे दूर होने का डर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कभी कभी रातों में अक्सर रोया भी करते हैं, क्योंकि पता ही है कि प्यार करने वाले, है ना, कभी अलग नहीं रह सकते हैं। कभी उनका जिस्म अलग रह सकता है, लेकिन उनका दिल अलग नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कभी कभी जो है ना, इनके आंखों से आंसू भी छलक जाते हैं। इनको होप है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इनको होप है आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, या फिर आपके साथ कंटिन्यू होगा ये रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि ये बीच में ख़त्म हो जाएगा, इनको ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको लेकर के ये काफ़ी होपफुल है। इस पर्सन की थिंकिंग मुझे ये नज़र आ रही है आपके लिए, ठीक। हर रात को सोने से पहले ये पर्सन ये सोचते हैं। अब बात करते हैं कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि आपकी भी फीलिंग ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पे मैं ये भी देखना चाहूँगी। ओके, सो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ये क्या सोचते हैं अपने पर्सन के लिए। आपको आजकल बहुत बेचैनी हो रही है। देख पा रही हूँ कि आपको आजकल बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, अक्सर रातों में, ठीक है। और आप अधिकतर थर्ड पार्टी के बारे में ही सोचते हो रात को सोने से पहले, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आपका रिलेशन सही नहीं है, और हो सकता है कि आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी हो, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ, है ना, या फिर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे जो है ना आप परेशान हो, और आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ये थर्ड पार्टी आ रहा, उसके बारे में जो है आप सोचते हो। आप चाहते हो अपने पर्सन से, आप भी, दोनों की चाहत मुझे नज़र आ रही है। दोनों ही चाहते हो कांटेक्ट करना, लेकिन दोनों ही जो है ना कांटेक्ट नहीं करते हो।
दोनों ने ही कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। क्योंकि आप कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हो, बात करने की कोशिश भी करते हो ना, तो ये पर्सन आपको कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, जिससे आपको लगता है कि मैं क्या कांटेक्ट करूँ। जब ये पर्सन जो है कोई एक्शन ही नहीं लेता या फिर कोई जवाब ही नहीं देता, मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं देता, तब मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए। आप ये सोच कर के जो है ना इस पर्सन को मैसेज नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, क्योंकि आप भी परेशान हो, ठीक है, इनके बिहेवियर की वजह से। कभी कभी ये आपको गुस्सा होकर के बोल देते हैं, उसके बारे में भी सोचते हो। और सेम वही एनर्जी आ रही है कि आज दिन में भी जो है आप रोए हो, दर्द तकलीफ आपको बहुत अंदर से तोड़ रही है। आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, खोकर जी नहीं सकते आप, ऐसा आपको फील हो रहा है, ठीक है। और ऐसी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की। आपकी फीलिंग्स में क्लियरली दिख रहा है कि आप तकलीफ़ में हो, मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, कोशिश लगातार कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। सपने देख रहे हो, इस पर्सन के एंजल नंबर देख रहे हो, सपने में भी और ऐसे भी आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं लगातार। ऐसा लग रहा है जैसे कि रियूनियन होने वाला है। आप सोच रहे हो, जब भी एंजल नंबर दिख रहा है या कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे लग रहा है कि हाँ नाम वगैरह दिख रहा होगा, है ना, तो दिख रहा है कि हाँ आपका जो है रियूनियन होने वाला है, आपका रियूनियन होने वाला है, आपको लगता है, ठीक है, इस पर्सन के साथ। और आप होप में जी रहे हो, ठीक है। सो मुझे ये आपका दिख रहा है कि आप भी जो है ना हर रात को सोने से पहले अपने पर्सन के बारे में सोचे बगैर तो आप सोते ही नहीं हो किसी दिन, ठीक। यहाँ पे तो ये है। और इनकी एनर्जी के अनुसार, आपकी एनर्जी के अनुसार जो है आप काफ़ी कई बार इग्नोर करने की भी कोशिश करते हो कि नहीं मैं नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगी, ठीक है, इस तरह की भी एनर्जी है। पर यहाँ पे मैं देखूँ ना तो आप नहीं कर पाते हो, इग्नोर नहीं कर पाते हो, लाख सोचने की कोशिश बंद कर दो लेकिन नहीं कर पाते हो। आपको इनकी यादें खींच ही लेती है अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ये कि आप जो है इनको बहुत मिस करते हो। हर रात आप इनके बारे में सोचते हो और हर रात आप मिस करते हो, ठीक है। आपको कभी कभी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन फील होता है, ठीक। इस पर्सन की तरफ आप काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हो कभी कभी। यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, और ये भी फील हो रहा है जैसे कि उस वक्त इतनी चाहत हो जाती है मिलने की कि ऐसा लगता है कि कब चला जाऊँ, कब चली जाऊँ उसके पास, है ना। उस तरीके से जो है ना कभी कभी बेचैनी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों का। और कभी कभी आप दोनों के बीच में जो फिज़िकल रिलेशन रहा है उसके बारे में भी आप रात में सोचते हो, और उसके बारे में भी थिंकिंग है आपकी कि क्या वो टाइम पास था। आप इस बारे में भी सोच करके रोते हो, तकलीफ़ होती है आपको कि कभी कभी लगता है कि हाँ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने मेरा यूज़ किया, और कभी कभी लगता है कि नहीं वो सही है, ठीक है, अपनी जगह सही है, उसकी फीलिंग सही है ना। तो कभी कभी ऐसा फील होता है, आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन जो है ना अपनी ज़रूरत की वजह से ही आपके पास आया, है ना। तो कभी ऐसा फील ज़्यादा होता है आपको कि आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, पैसे भी लिए हैं और इमोशनली भी जो है आपको ये पर्सन तोड़ गया है। आपको ऐसा फील होता है, ठीक। आपको लगता है कि आपने इस पर्सन से मिल कर के या इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आकर के बहुत बहुत ख़राब किया है, आपको धोखा दिया है, आपको तकलीफ़ दी है। आपको कभी कभी ये भी फील होता है इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के लिए, ठीक है। लेकिन सच बताऊं तो ये पर्सन आपको यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देखूँ ना तो ये पर्सन यूज़ नहीं कर रहे हैं आपको। ये पर्सन वाकई में परेशान है,
ये पर्सन वाकई में आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन का ऐसा नहीं है कि टाइम पास वाला रिलेशन था और टाइम पास इन्होंने किया और कुछ टाइम तक रहे और उसके बाद चलो ठीक है, वो वाला रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है। आपके साथ इनको कनेक्शन फील होता है, ये दिल से प्यार करते हैं आपको, लेकिन इनकी मजबूरी, इनके हालात कुछ सही नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में नहीं है। ठीक है, सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जी में। ठीक है, कार्ड्स तो नहीं है बट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि हाँ ऐसा है। ठीक, सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो, बस चाहते हो रियूनियन जल्दी से जल्दी हो जाए, चाहते हो कनेक्शन जल्दी से जल्दी बन जाए, है ना। तो यहाँ पे मुझे आप ये सोचते हुए नज़र आ रहे हो हर नाइट आपका यही काम है कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचो और फिर डिसीज़न लो। ठीक है, सो मैं आपको हर नाइट जो है यही सोचते हुए दिख रही हूँ कि आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, डिसीज़न मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। कभी सोचते हो कि मेरा पर्सन राइट है, कभी सोचते हो कि रॉन्ग है ना। तो इस तरह की फीलिंग मुझे नज़र आती है आपकी। ठीक, सो अब रीडिंग को करते हैं हम ख़त्म यहीं पे, मिलते हैं अगली रीडिंग में, फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।